श्री हरिवंश, बहुत सी महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमारे पति अब हमसे पहले जैसे प्यार नहीं करते या फिर सम्मान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप सभी को कुछ इंस्टेंट रिलीफ के लिए बता देती हूँ, तो आपका गुस्सा शांत होगा पति के प्रति। और जो है, क्योंकि हमें कमेंट आते रहते हैं और जैसे कुछ महिलाएं अपना बताती भी हैं पर्सनल मैसेज करके, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। थोड़ी सी जो आपकी स्थिति ना, उससे थोड़ा सा नीचे उतर के देखिएगा, फिर आस पड़ोस जाँच पड़ताल करके कोई वीडियोज़ के माध्यम से भी देखिएगा। हमें कमेंट जैसे कि आते हैं कि कोई जो है महिला है, उसका पति जो है अपनी भाभी को प्यार करता है, भाभी से उसके संबंध है। अब सोचिए कि ऐसी महिलाओं की कितनी दुर्दशा हो जाती, नरक सा जीवन, की वो जेठानी जो है जॉइंट फैमिली में अगर तो नौकरानी जैसा काम भी करवाती, खुद भी जॉइंट फैमिली में हाथ नहीं बंटवाती काम करने में। दूसरा चीज़, जो भी पैसे वगैरह हैं वो पति भाभी को देता है, तो वो मतलब उसको छोटे छोटे खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती। ऊपर से तीसरा ये भी कि तुम्हारा पति मेरे कब्जे में, यानी पूरा शासन नौकरानी जैसा ट्रीट करती है अपनी देवरानी को, ठीक है। कितनी इस तरह की दुर्दशा हो जाती है, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी आते हैं कि चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाभी लोग से या फिर कुछ, तो पति ध्यान नहीं दे रहा है अपनी माँ या फिर नंद की वजह से, तो उसकी रोटियां तक गिनी जाती हैं, यहाँ तक कि मतलब खाने के लिए भी महिलाएं तरसनी, जैसे कि कहा जाता है ना पति परमेश्वर। तो इन महिलाओं की स्थिति देख के समझ में आता है कि क्यों पति परमेश्वर, कि अगर पति ध्यान ना देना तो सब्जी भी वो खा लेती है, तो कहती सब्जी बहुत खाती है ये, मतलब उसको अचार तक, मतलब इतना हर चीज़ उसको इस तरह से नाप तोल के, चोरी भी लगाई जाती है, मतलब इतनी जिंदगी की नरक हो जाता है। और कुछ महिलाएं तो ऐसे मैंने देखी हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं, सुंदर हैं, फिर भी पति दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि जो है दारू शराब में उसी का पैसा उड़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी है। फिर कुछ तो है कि मार पीट भी करते हैं, मतलब इतना महिलाएं जो है ये झेलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अब आप बात किसी की कर रहे हैं, हम कमेंट की बात तो छोड़िए, आप चाहे बॉलीवुड में ही देख लीजिए ना, मतलब मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मतलब जिन्हें विश्व सुंदरी कहा जाता है, उनके पति उनको धोखा दे रहे हैं और तलाक ले रहे हैं। एक से एक मतलब इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस, कितना भी, मतलब आप अब दुनिया में जाएंगे कहाँ, चाहे वो साउथ इंडियन की हो, बॉलीवुड की हो, कहीं भी, चाहे अमेरिका की हो, मतलब कुछ तो होगा ना, पति पत्नी में कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, तब ना तलाक लेने की स्थिति हो जाती है। और इतनी डिप्रेशन में भी चली जाती हैं कुछ हीरोइंस की, मतलब वो पागल सी, उनको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये फिर आप दुनिया में कहाँ जाएंगे, तो वो दूसरी दुनिया है, इसलिए हमें पता चल जाता है। लेकिन अपनी सहेलियों के, अपनी या फिर रिश्तेदारों के जो स्टेटस लगाते हैं, उनके दुख हमें पता नहीं चलते, तो हम सोचते हैं ये सुखी हैं, हमको अपने कष्टों से कम कष्ट होता है, दूसरों के सुख देख के ज़्यादा कष्ट होने लगता है। इतना प्यार है ये वो, अरे कुछ नहीं है, दिखावा पैसे के लिए जितना मतलब वो कर लेंगे ना दिखावा, मतलब जो इमेजिनेशन एक महिला सोचती है कि ऐसा बिल्कुल घोड़ी में सवार होकर दूल्हा आएगा, तो वैसे वो इमेजिनेशन को अपने ब्लॉग में उतार लेते हैं और फिर जो है दिखाते हैं, तो आपको लगता है रियल लाइफ नहीं होती है। वरना इतनी बड़े बड़े हीरोइंस के तलाक नहीं हो रहे होते। और देखिए वो लोग एक शादी, दो शादी, तीन तक शादी कर रहे होते हैं। हीरोइंस के कई लोग ऐसे भी हैं, तीन उन्होंने शादी करी है। तो अगर सुख ही मिल जाता दूसरे हस्बैंड से, तो फिर वहाँ उनको धोखा ना मिलता ना, वहाँ उनको दूसरी कंडीशन ना मिलती दुख की। तो दुख यहाँ पे जन्म हमने लिया है, तो भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, मतलब कि ये दुखालय, यहाँ पे जैसे कि हम मेडिकल के दुकान में जहाँ दवाई मिलती है वहाँ जलेबी खरीदने जाए तो हमें नहीं मिलेगा, तो गीता में भगवान ने लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख का लोक ये कहा गया। पृथ्वी तो हर तरह से दुखी है। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये करने से ना थोड़ा सा आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा, आपका पति आपको जो है पूजा करने योग्य समझ में आने लगे। चलो कम से कम कभी कुछ मंगाते हैं, फुल्की चाट कुछ भी तो खाने के लिए लेके जाता है बाहर, ये लेके तो आ जाते हैं, कुछ हमको बिंदी चूड़ी कुछ तो लेके आते हैं, कभी तो कुछ किया होगा। कई महिलाएं तो ऐसे कि मतलब बिंदी के लिए मायके पे निर्भर हैं, एक एक चीज़ के लिए छोटी सी, मतलब इतने अच्छे से पली बड़ी होती है मायके में। और दुर्दशा हम देखते हैं ना, आसपास भी देखते हैं, कमेंट में भी पढ़ते हैं, खुद मैसेज भी पर्सनली जैसे लड़कियां करती हैं, और कुछ को जला दिया जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा मारपीट सहती हैं, तो बड़ी दुर्दशा। थोड़ा सा तो आप अपनी पति की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रोटी कपड़ा मकान तो दिया ही है, क्या है ना कि हम बोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, इस वजह से जो है हमें लगने लगता है कि वो कम हमारी वैल्यू कर रहा है, या फिर पति ही जैसे आपसे ही बोर हो चुके होंगे। इंसान की मतलब वो चाहत है कि अगर हमको एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया तो हम आईफोन चाहेंगे, आईफोन मिल गया तो उससे लेटेस्ट आया, फिर लैपटॉप, फिर तो वो चाहत है कि अब जितना प्यार मिल रहा है ना उससे ज़्यादा हमको चाहत हो जाती है कि अब अगर एक दिन घुमाने लगे तो फिर अब महीने में एक दिन चाहिए, फिर हफ्ते में चाहिए, फिर ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो ये भी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पति ना काम करते करते भी बोर हो जाते हैं, आपसे भी हो सकता है बोर हो जाए, तो कुछ
ऐसा नहीं है कि वो आप दूसरी औरतों को चाहें या फिर आप दूसरे फ्रेंड बनाएं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा सा क्या स्वभाव से, तो कुछ आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि वो आप बहुत जग कर रही हैं, बात मतलब जब बकवास कर रही हैं, ऐसा समझ में आ रहा है आपको कि पति बोलता है, आप कुछ थोड़ा सा शांत हो जाइए, उनसे बातचीत थोड़ा सा कम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, एकदम शांत मत करिए, कोई भी गुस्सा वाला भी काम वो करे तो मत बोलिए उनको, गुस्सा मत करिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस उनको दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज़ है, इस प्रकार से भी स्पेस दे सकती हैं कि आप थोड़े दिन 2 दिन के लिए मायके होके आइए, ठीक है, आपका भी दिमाग फ्रेश होगा और पति का भी फ्रेश होगा, ठीक है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर अपने आप को मतलब साथ रहते हुए थोड़ा सा स्पेस देने की, यानी कि आप मूवीज़ देखिए या फिर बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल चैनल देखिए, ठीक है, यानी कि अध्यात्म से जुड़िए, कुछ भक्ति में मन लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा स्पेस किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए किस प्रकार से देना है कि मतलब रहते हुए घर में उनको थोड़ा सा अकेले छोड़ देना, उनको अपना टाइम दीजिए, अपना उनको दीजिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे आप एक्सप्लोर करिए, वीडियोस ऐसे देखिए, या फिर जो काउंसलिंग करते हैं मैरिज की, तो वो बताते हैं कि कैसे कैसे जो है पति हैं, तो उनको देखिए सुनिए, तो आपको थोड़ा सा अपने पति की वैल्यू होगी, आपके मन में प्यार बढ़ जाएगा, तो आप उनकी एक्स्ट्रा केयर करने लगेंगे, थोड़ा सा आपका नेचर ही बदल जाएगा, तो कुछ आपको जो है सम्मान और प्यार मिलेगा ही 100%, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब आप खुद में ही अपने में कुछ नहीं है तो दूसरा आपका सम्मान कैसे करेगा, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ बढ़ानी है, ठीक है। पहले अपने मन को बढ़िया से खुश करना है, जो भी आपका पसंद का काम हो, खाने का हो, चाहे आपको मूवीज़ देखने का हो, कुछ भी नाटक नौटंकी आप देखिए, मोबाइल में खुश रहिए, पहली बात। फिर जो है आपको अध्यात्म से जुड़ना है, मन को अपने शांत करना है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, तीसरी बात मतलब तीसरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर खुद में भी ध्यान देना है। जब आप खुद में ही कुछ भी नहीं है तो दूसरा आपका सम्मान कैसे करेगा, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पैसे कमा के लाएं तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई काम होना ही चाहिए, वो पैसे दे या ना दे, हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा। कल को हम अपने ही पति को नॉलेज देने के लिए जो है यूज़फुल रहेंगे, उपयोगी हो जाएंगे उनके लिए भी, ठीक है। चाहे उनको कोई हेल्थ इशू ही आए, आप चाहे आयुर्वेद से संबंधित कोई चैनल देखा करिए, घर में ऐसी ऐसी रेसिपीज़ की कभी आपके पति या बच्चे बीमार ना हो, या आपकी सास ससुर कोई उनको छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो आप उनको पीस कूट के दवाइयां देते रहिए, या फिर पति को भी, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज जब बढ़ेगा तो पता चलेगा, कोई अगर एक छोटी सी भी बीमारी आपने किसी की ठीक कर ली ना, आपकी वैल्यू, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, हाँ यार ये तो बहुत मतलब अच्छा काम करती है। किसी भी प्रकार से आप वैल्यू बढ़ाइए, इसके लिए जो है विग्रह सेवा विराजमान करना बहुत अच्छा होता है। हम क्या करते हैं ना कि अपने मन की खुशी, अपने मन की शांति के लिए भी पति पर निर्भर है, पति हमको खुश करेंगे तब हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने सारी शक्तियां हमारे अंदर भर के रखी है, हम अपने खुश होने के लिए अध्यात्म का सहारा लें, प्रेम भक्ति का सहारा लें। भगवान ने दिया हुआ ये खुद हर एक इंसान को, दूसरे पर कोई भी निर्भर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप विग्रह सेवा, जैसे कि मैंने बोला, जैसे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई भी विग्रह सेवा विराजमान करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, उनकी एकदम सेवा, ठंडी में कपड़े वैसे, गर्मी में कूलर, सब कुछ, तो वो उनमें व्यस्त रहते हैं और भगवान अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुड्ढा बुढ़ियों की सेवा कर, नहीं, अपने जीवित होने का अनुभव कराते हैं। कई लोग देखिए वो घड़ी आती है जिसमें मतलब पता चलता है कि सांस चल रही है, तो वो उसमें वो घड़ी चलने लगती है, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा वो घड़ी को, तो हाथ में लगाती नब्ज बताने लगता है कि वो चलने लगती है वो घड़ी, ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे ऐसे अनुभव कराते हैं ना कि उनको जो ड्रेस नहीं पहनना, वो वही ड्रेस हमने कल पहनाई थी तो उनको, परसों पहनाई थी तो उनको आ गई थी, लेकिन यही ड्रेस आज उनको नहीं पहनना तो वो टाइट हो रही है, या फिर इतनी ढीली हो रही है वो पहनाई नहीं जा रही। कोई उनको आभूषण नहीं पहना तो उनको जा ही नहीं रहा। ऐसा मतलब चमत्कार, छोटे छोटे इतना अनुभव, मेरा वृंदावन चैनल देखिएगा तो विग्रह सेवा में भगवान खुद अनुभव कराने लगते हैं। खुद किसी को पायल सुनाई दे रही है, किसी ने पहनाई है, तो कुछ मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप गुड्डा गुड़ियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान स्वयं अपना अनुभव करवाते हैं। भगवान से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए या फिर मेडिटेशन कीजिए। अपने मन की खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहिए। जब आप अपने अंदर से खुशी अपना ढूंढ लेंगे ना तो फिर सामने वाला भी सोचने लगता है आजकल ये चुप क्यों हो गई, और फिर जो है आपको वैल्यू देना वो भी शुरू कर देगा। और उसको नॉलेज, उसका मित्र बनने का प्रयास करिए। जिस चीज़ों में उसको रुचि है, उसका जो भी काम है ऑफिस का, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आप बात करें। जैसे उनके दोस्त जिस बारे में उनसे बात करते हैं, और किच किच अगर जैसे कि आप जब भी वो आपसे बात करने बैठे हैं तो पुरानी बातें, मतलब कि सास की या फिर नंद की, वही जो आप हमेशा उनका दिमाग पकाते हैं वही बात करने लगे तो सबसे ज़्यादा वो बोर लोग इसीलिए हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एक और बात कि हम कितने भी गलत हो ना, हमको अपनी गलती सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अपने से सोचिए कि हमारी मम्मी अगर हमको कोई कुछ बताती भी कि ये बहुत होती तो अरे यार मम्मी बकवास मत करो, ऐसा हम बोल देते थे अपनी मम्मी को भी, है ना। तो मतलब हमें हमारी गलती सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसी तरह से पति को बार बार उनकी गलती सुनाना,
वो पसंद नहीं आता है उनको, ठीक है, तो वो आपसे और चिढ़ने लगेंगे। तो उनकी गलती सुधारना है तो दूसरे तरीकों से उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो है उनको अपनी उनकी गलती बहुत बार सुनाने से आप उनसे दूर ही होंगी, बल्कि दूसरा माध्यम आप चुनिए उनको सुधारने का, उनको सुना सुना कर, पका कर नहीं, ठीक है। इस तरह से और भी वीडियो देती रहती हूँ रिश्तों में सामंजस्य को लेकर, और पति से रिलेटेड भी दूंगी। तो एक बार चैनल पर आकर के ज़रूर उनको देखते रहा करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।